Good morning, students. Today we will start our next chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो मैटर से बनी है, ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस से बनी है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ मैटर से बनी है वो प्योर है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट. If we observe some sugar and some soil placed in two different sheets of paper with a magnifying glass, we will find that the color, shape and size of all particles of sugar are same, but the soil contains particles of different color, shape and size. हमने क्या किया, एक जगह क्या ले ली हमने शुगर, दूसरे में हमने क्या ले लिया सॉइल को, ठीक है। इन दोनों को हमने शीट्स के ऊपर रखा, पेपर की शीट्स के ऊपर, साथ में क्या अटैच कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हमने क्या देखा कि जो शुगर के हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका कलर, शेप और साइज़ क्या है, सेम है, ठीक है। बट जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका क्या है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ है। क्यों? क्योंकि सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, क्ले पार्टिकल्स, ग्रास पार्टिकल एंड डेड इंसेक्ट्स, यानी कि सॉइल में क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन जब शुगर था उसमें क्या था, सिर्फ एक काइंड पार्टिकल्स थे, यानी कि शुगर में हर एक जो हमारे पास पार्टिकल्स थे उनकी शेप, कलर और साइज सब कुछ क्या था, सेम था, ठीक है। सो शुगर विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड, यानी कि जिसमें सेम तरह के पार्टिकल्स उन्हें क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस. सॉइल कंटेन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि सॉइल में क्या है, बहुत कुछ मिक्स है, यानी कि ये क्या है, मिक्सचर है. सो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ऑल द मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर. तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ मैटर से बनी है, ठीक है, वो प्योर नहीं है, इज़ नॉट प्योर. द मैटर अराउंड अस इज़ ऑफ टू टाइप, ठीक है। मैटर अब हमारा टू टाइप्स का है. कौन कौन से, अभी हमने पढ़ा, प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, सेम काइंड के. मिक्सचर जिसमें डिफरेंट काइंड्स के पार्टिकल्स हों. सो मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस. वी विल नाउ डिस्कस प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना, प्योर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करनी है. प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स अटैच हों. दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. वी कैन ऑल्सो दे अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है, सिर्फ एक काइंड के क्या है, इसमें वन काइंड के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ठीक है. प्योर सब्सटेंस मीन जिसमें सेम काइंड के पार्टिकल्स अटैच होते हैं. यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिए, सल्फर एलिमेंट, ठीक है. सल्फर क्या है, एलिमेंट है. इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. जो सल्फर एलिमेंट है वो किससे बना है, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स में, सारे के सारे क्या है, उसमें सल्फर के एटम्स हैं, ठीक है. सो ये क्या है हमारे लिए प्योर सब्सटेंस. अब वाटर भी हमारे पास, वाटर में भी क्या है, हमारे पास एक तरह के पार्टिकल्स हैं, बट ये क्या हमारे पास कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से बना है, ठीक है. सो वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें क्या लगे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स H2O, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स. सो वाटर इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. All the elements and compounds are pure substance. They contain one kind of particle, ठीक है. जो एलिमेंट्स हैं, अब सल्फर हमारे पास था एलिमेंट, जो वाटर की एग्जांपल ली वो था हमारे पास कंपाउंड. कंपाउंड क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलके बना, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस है. क्यों? क्योंकि उनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है. तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, प्योर सब्सटेंस. इसके अलावा हमारे आसपास क्या है, कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ये सभी भी क्या है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस. यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस. क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, एक तरह के ही पार्टिकल्स अटैच होते हैं, सेम काइंड के. A pure substance is a homogeneous throughout its mass. Homogeneous means same. A pure substance cannot be separated into other kinds of matter by physical process. जो प्योर सब्सटेंस है उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है.
इनकी क्या होती है, एक तो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अटैच होना है, तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल वाटर का कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन के लगेंगे हमारे पास और एक क्या लगेगा, ऑक्सीजन। तो इस तरह से इनकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। उसके अलावा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारे पास फिक्स्ड होगा। ये थे प्योर सब्सटेंस। अब आगे हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर मीन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जिसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स अटैच हो। एग्जाम्पल इन्होंने ले ली सॉल्ट सोल्यूशन की। अब सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, हमारे पास मिक्सचर है, बिकॉज इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो सॉल्ट प्रेजेंट है, दूसरा क्या है, वाटर प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। Milk is also a mixture of water, fat, proteins, ठीक है। All the mixture are impure substance, they contain more than one kind of particles। जितने भी मिक्सचर हैं वो सारे क्या हैं हमारे पास, इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स अटैच है, ठीक है। एग्जाम्पल सोल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मिल्क, एलपीजी, बायोगैस, ये सारी क्या हमारे पास मिक्सचर की एग्जाम्पल्स। अब मिक्सचर हमारा होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मिक्सचर हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन, और इनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी ना तो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ना ही इनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। जो हमारे पास मोस्टली प्रेजेंट होते हैं मैटर में, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिक्सचर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड क्या है, एलिमेंट, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है, सॉल्ट, ये भी हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस। गुड़, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जैगरी, इट इज़ अ मिक्सचर। ये क्या हमारे पास मिक्सचर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हमारे पास पार्टिकल्स अटैच हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, अब जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, उससे हमें क्या पता लगा कि मैटर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। प्योर सब्सटेंस, जिसमें क्या है, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स हैं, ओनली वन सब्सटेंस, ठीक है, कोई इसमें इम्प्योरिटी नहीं है। मिक्सचर में क्या था, हमारे पास एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। आगे प्योर सब्सटेंस हमने 2 कैटेगरीज में पढ़ा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एलिमेंट्स को आगे हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाउंड्स मेड फ्रॉम एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स हैं वो किससे बना है, एलिमेंट से ही बना है। यानी कि सबसे छोटे हमारे पास क्या है, एलिमेंट, जिन्हें हम आगे कोई भी प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। मिक्सचर हमने 2 तरह के पढ़ने हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स्ड, मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट और वन फेज। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, जो सब्सटेंस है हमारा वो क्या है, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएगा। हेट्रोजीनियस सब्सटेंस सेपरेट वन स्टेट स्प्रेड थ्रू आउट द अनदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी विल नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। अब इन्हें आगे हमने फर्दर इनकी स्टडी करनी है। इनकी स्टडी करने से पहले हमने 3 टर्म्स पढ़नी है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेलेबिलिटी किसे होती है, द प्रॉपर्टी विच अलो द मेटल्स की है, ठीक है, विच अलो द मेटल्स टू बी हैमर्ड और बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। वो प्रॉपर्टी जो मेटल को क्या करे, ब्रेक डाउन कर दे, किसमें, थिन शीट्स में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन और स्ट्रेच, ठीक है, जो हम क्या करें, मेटल्स को स्ट्रेच करके किसमें चेंज कर दें, इनटू थिन शीट्स, सॉरी थिन वायर्स में, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स, यानी कि ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज मेटल्स के लिए थी, जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है वो किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। द प्रॉपर्टी विच ड्यू टू नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। जब हम नॉन मेटल्स को ब्रेक डाउन कर दें इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में, उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस इज द ऑपोजिट ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जो ये ब्रिटलनेस है वो क्या, इन दोनों के ऑपोजिट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी split up into 2 or more simpler substance by usual chemical methods of applying heat, light or electrical energy.
एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है जो आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता, स्प्लिट नहीं होता, ठीक है। चाहे हम उसे हीट दे दें, लाइट दे दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दें, ठीक है, एलिमेंट्स ने आगे ब्रेक डाउन नहीं होना। अब एग्जांपल उन्होंने ले ली हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट। इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो आगे ब्रेक डाउन नहीं होगा, स्प्लिट अप नहीं होगा। सिमिलरली उन्होंने ऑक्सीजन की बात कर ली। ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो वाटर है, अब वाटर किससे बना है हमारे पास, 2 एलिमेंट से, ठीक है। वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, ये क्या हमारे पास कंपाउंड है, बिकॉज इट कैन स्प्लिट अप इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वाटर हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, इट्स नॉट अ एलिमेंट। सो एलिमेंट कैनॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 1 काइंड ऑफ एटम। सो एलिमेंट्स क्या है, आगे वो ब्रेक डाउन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक तरह के एलिमेंट से ही बना, सॉरी एटम से ही बना है, ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल ले ली हमारे पास कॉपर। कॉपर का हमारे पास एलिमेंट है, तो इसमें क्या लगे हैं, सिर्फ कॉपर के ही एटम लगे हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल आयरन की कंसिडर कर ली। अब आयरन में हमारे पास क्या है, सिर्फ आयरन के ही एटम्स लगे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसकी है हमारे पास, एलिमेंट्स की। सो इन अदर वर्ड्स ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो जितने भी हमारे पास एटम्स लगे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स में, वो क्या है, सारे आइडेंटिकल है, मीन्स सेम है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज एंड कंपोजिशन। अब जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में एटम्स अटैच हैं, ठीक है, अगर एलिमेंट ही डिफरेंट है तो एटम्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है, उनका शेप और साइज वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो देयर आर 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, out of which 94 elements occur in nature while the remaining 24 have been prepared artificially. सो ओवरऑल हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 118। 94 एलिमेंट्स हमें कहाँ से मिले हैं, नेचर से, ठीक है। 24 क्या है, हमने खुद बनाया, आर्टिफिशियली प्रिपेयर है। सो एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर दीज एटम। जो भी हमारे आसपास वर्ल्ड में कोई भी चीज़ बनी है, ठीक है, वो इनमें से किसी ना किसी एलिमेंट से बनी है, ठीक है, यानी कि 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हमारे पास जब जो भी हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। सो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे इन्होंने नेम दिए हुए हैं, ये सारे क्या है हमारे पास एलिमेंट्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो एलिमेंट्स, दे आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एटम। डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ऑल्सो अ एलिमेंट, ठीक है, ये खुद भी एक एलिमेंट्स है। सो एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी एंड लिक्विड्स भी, ठीक है। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड, सम एलिमेंट्स आर लिक्विड, सम एलिमेंट्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अब एग्जांपल, सोडियम एंड कार्बन हमारे पास क्या है, सॉलिड। मर्करी एंड ब्रोमीन एलिमेंट्स क्या है, लिक्विड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, गैसेस, ठीक है। 11 एलिमेंट्स आर गैसेस, ओवरऑल 11 एलिमेंट्स क्या हैं, वो हैं गैसेस, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मरकरी और ब्रोमीन है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किस में प्रेजेंट है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, ठीक है। एग्जांपल किसकी ले ली, वाटर की। अब वाटर में हमारे पास 2 एलिमेंट्स अटैच हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। शुगर इज ऑल्सो अ कॉमन मटेरियल, ठीक है। शुगर हमारे पास किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So just as 26 letters on the English alphabet combine in various different ways to make a large number of words, in the same way a few elements combine together in various different ways to make large number of material and objects, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 26 नंबर्स होते हैं, सॉरी 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब हम इन 26 लेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। सो इन अ सेम वे हम इन एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरह से कंबाइन करके क्या है, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, 65% ऑक्सीजन, ठीक है, 18% कार्बन एलिमेंट, 10% क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट,
3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम एंड 2% अदर एलिमेंट्स। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या है, कम्बिनेशन है। ठीक है, सो आगे हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।